ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है गोस्वामी जी का गोस्वामी जी को उनकी पुत्री शांति सुधा ने यह प्रश्न किया कि पिताजी, हम भी तो सत्य बात हमेशा कहते हैं, सत्य की ही चर्चा करते हैं, तो हमें देवी का दर्शन क्यों नहीं होता। गोस्वामी जी ने उनसे कहा कि तुम भी कुछ सामग्री का जुगाड़ करो और पद्मा देवी को अर्पण करो, देखो कि वे ग्रहण करती हैं कि नहीं। और तुम जो कहती हो कि मैं सत्य का अनुपालन करती हूँ या सत्य वचन हमेशा कहती हूँ, इसका भी प्रमाण मिल जाएगा। इस गोस्वामी जी के कथानुसार शांति सुधा देवी एवं प्रेम सखी ने सामग्री का जुगाड़ किया और आकर के पिताजी के हाथों में वे सामग्री उन्होंने दिया। गोस्वामी जी प्रभु उस समय नाव के ऊपर थे। उन्होंने आंख बंद करके देवी की कुछ स्तुतियां की और स्तुति करने के बाद थोड़ी देर के बाद दोनों पुत्रियों ने देखा कि नदी से दो हाथ ऊपर निकल आए और गोस्वामी जी द्वारा अर्पित सभी सामग्री को उन्होंने ग्रहण कर लिया। गोस्वामी जी ने कहा, नहीं, शांति सुधा देवी ने कहा कि क्या यह गंगा माता थी जिन्होंने कि उपहार ग्रहण किया। गोस्वामी जी ने कहा, नहीं, पद्मा नदी की अधिशास्त्री देवी ने प्रकट होकर तुम लोगों का उपहार ग्रहण किया। तुम लोग बहुत सौभाग्यशालिनी हो। कलयुग में इस प्रकार का प्रत्यक्ष दर्शन दुर्लभ है। तुम लोगों के कारण मैं भी माँ का दिव्य दर्शन पाकर धन्य हुआ। देखिए, इस कलयुग में भी अगर निष्ठा के साथ कर्म किया जाए तो उसका फल मिलता है। इसी प्रकार नाव में भ्रमण करते समय गोस्वामी जी मानिकदह गए एवं वहाँ कई लोगों को दीक्षा भी दी। भ्रमण समाप्ति के बाद गोस्वामी जी लोकनाथ ब्रह्मचारी के पास भी गए। ढाका पहुँचने के कुछ दिन बाद रंगपुर जिले के अंतर्गत काकीनारा नामक स्थान के ब्रह्मोत्सव में गोस्वामी जी अपने परिवार तथा भक्तवृंदों के साथ गए। वहाँ के राजा तथा बहुत से नर नारी गोस्वामी की कृपा से दीक्षा प्राप्त कर धन्य हुए। इस प्रकार अपने गुरु परमहंस जी के निर्देश से गोस्वामी जी सर्वत्र भगवान नाम का प्रचार करने लगे। यहाँ के राजा ने एक दिन गोस्वामी जी से पूछा, क्या आप सभी की भाषा समझ सकते हैं? गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, हाँ, समझ सकता हूँ। राजा ने फिर पूछा, आपने सब भाषाओं का अध्ययन तो नहीं किया है, फिर किस तरह आप भाषाएं समझ लेते हैं? गोस्वामी जी ने राजा की शंकाओं का समाधान कर उत्तर दिया, ईश्वर सर्वज्ञ हैं, ईश्वर सर्वज्ञ हैं, पूर्ण पुरुष हैं। उन सर्वज्ञ पुरुष के पूर्ण ज्ञान के साथ किसी मानव के ज्ञान का योग होने पर वह सब कुछ समझ और जान लेता है। ईश्वर के साथ योग होने पर आप किसी भी भाषा को
किसी भी समस्या को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके पास सब कुछ भी अज्ञात उसके पास तब कुछ भी अज्ञात नहीं रह जाता। यहाँ से गोस्वामी जी गुवाहाटी के कामाख्या जी के देवी के दर्शन हेतु गए। देवी दर्शन कर और विशिष्ट आश्रम आदि का भ्रमण करके बहुत आनंदित हुए। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद गोस्वामी जी ढाका वापस आए, मगर उसी समय उनको यह विदित हुआ कि ब्रह्म समाज के लोग उनके कुछ पूजा पद्धति से विरोध करते हैं। उनको राम, कृष्ण, दुर्गा, काली इन सब मूर्तियों को साष्टांग प्रणाम करने से बहुत दिक्कत होती थी। वे कीर्तन भजन आदि किया करते थे। हिंदुओं की तरह दीक्षा देकर अपने शिष्यों को लेकर अलग कमरे में साधना किया करते थे। उनके यह आचरण ब्रह्म समाज के मत के प्रतिकूल है और वह ऐसा गोस्वामी जी से उन्होंने कहा। इस पर गोस्वामी जी ने ब्रह्म समाज से त्यागपत्र दे दिया और वह अपने भक्तों के साथ मिलकर सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार साधना करने लगे। आइए हम सब मिलकर भगवत गुणों का गान करें, संकीर्तन करें और अपने मन में आनंद प्राप्त करें। श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। अभी मुझे तुलसीदास जी का एक दोहा स्मरण आ रहा है, हम आपसे यह शेयर करेंगे। दोहा है, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति बूंद श्री राम हैं, चातक तुलसीदास। जय श्री राम।